बीते दिनों कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की घटना देखने को मिली थी, जिसके बाद देश भर में रेप के खिलाफ आपको काफी ज्यादा आंदोलन देखने को मिले थे। खासतौर पर कोलकाता में डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे थे। अब इन्हीं तमाम मामलों में कोलकाता के सत्र न्यायालय ने इस पूरे मामले में अपना डिसीजन दिया है, जहां पर आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन तमाम जो आपके पक्ष हैं उनकी ओर से ये मांग की जा रही है कि आरोपियों को उम्र कैद की सजा के बजाय फांसी की सजा दी जाए, कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। लेकिन जो सत्र न्यायालय है उसने कैपिटल पनिशमेंट देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसका कहना है कि ये जो पूरा मामला है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का जो प्रिंसिपल है उसको पूरा नहीं करता है। अब ऐसे में यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर आपका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का प्रिंसिपल क्या है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे और किस तरह से इस सिद्धांत की जर्नी भारतीय न्यायपालिका में आगे बढ़ी है उस पर बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। तो वीडियो में यदि आप देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे खबर को लेकर के। खबर के बाद दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या कहता है, उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको देखने को मिलेंगी, उन पर गौर करेंगे। और यानी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत क्या है उस पर बात करेंगे। फिर सजा के मापदंडों का विकास किस तरह से हुआ है, जब भारत में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है तो वहां पर क्या क्या जो मापदंड हैं, क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो हमारी न्यायपालिका कंसिडर करती है, उन पर भी बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के और कौन कौन से मामले हैं जो कि इस पूरे केस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस पूरे विषय में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको भी देखेंगे। अंत में एक सवाल भी आपके लिए होने वाला है, सवाल का जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले एक सूचना आपके लिए है। सूचना ये है कि प्रयागराज में जो हमारा सेंटर है वहां पर आपकी हिंदी माध्यम की क्लासेस की शुरुआत होने वाली है। यूपीएससी के लिए क्लासेस हैं, जीएस फाउंडेशन बैच है। शुरुआत होगी 19 फरवरी से। सुबह 8 बजे की क्लासेस होने वाली हैं। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 8750187501। इस पर आपको इस पूरे विषय के बारे में और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए, शुरुआत की जाए वीडियो की। और सबसे पहले देख लेते हैं खबर को। तो खबर हमारी यही है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के दुष्कर्म के दोषी को कलकत्ता के सत्र अदालत ने, कलकत्ता के सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। लेकिन ये मामले में जो जांच कर रही थी एजेंसी यानी कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो उस व्यक्ति को लेकर के मृत्युदंड की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से भी मृत्युदंड की मांग की गई है। जो पीड़िता थी उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं। लेकिन कोलकाता का जो सत्र न्यायालय है, जो सत्र अदालत है, उसने मृत्युदंड देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो पूरा मामला है ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को पूरा नहीं करता है, उस सिद्धांत के तहत नहीं आता है, और इसीलिए इस पूरे मामले में जो है मृत्युदंड की सजा नहीं दी जा सकती है। तो ये ओवरऑल यहाँ पर हमने सबसे पहले खबर की बात की। अब हम समझते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत क्या है, दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों का सिद्धांत क्या है। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत जो है वो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने साल 1980 में दिया था। केस का नाम था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य विवाद। तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य विवाद में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत दिया था। क्या था पूरा मामला? सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की उक्ति को प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार ये कहा गया कि केवल दुर्लभतम मामलों में, केवल जो है आपका रेयरेस्ट मामलों में ही आप मृत्युदंड की सजा दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को जो है मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। अगर मामला रेयर नहीं है, अगर मामला सामान्य है, तो उस सामान्य मामले में जो है आप मृत्युदंड की सजा नहीं दे सकते हैं। ऐसा बच्चन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इस पूरी केस की सुनवाई करते हुए दो इंपॉर्टेंट चीजों पर गौर करने के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। एक है प्राकृतिपूर्ण परिस्थिति और दूसरा है सहानुभूतिपूर्ण परिस्थितियों पर। तो दोनों को देख लेते हैं। इसमें से जो आपकी प्राकृतिपूर्ण परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां सजा देने के पक्ष वाली चीजें क्या है, सजा क्यों दी जानी चाहिए, उसको लेकर के बात करती हैं। जबकि जो आपकी सहानुभूतिपूर्ण परिस्थितियां हैं, ये सजा क्यों नहीं दी जानी चाहिए उसके पक्ष में बात करती हैं। सजा कब नहीं दी जानी चाहिए उसके बारे में बात करती है। सबसे पहले प्राकृतिपूर्ण परिस्थितियों की यदि आप बात करें तो यहां पर ये कहा गया है कि अगर जो आपका जो भी आपका क्राइम है, अगर वो क्राइम जो है पूर्व नियोजित है, सुनियोजित है, क्रूर हत्या अगर उसमें शामिल है,
तो जो है आपका मृत्युदंड दिया जा सकता है। असाधारण क्रूरता से जुड़ी कोई हत्या है तो भी मृत्युदंड दिया जा सकता है। कर्तव्य पर सार्वजनिक सेवकों, पुलिस कर्मियों और सशस्त्र बलों की हत्या के मामले में भी आपका मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो ये परिस्थितियां जहां पर दिया जा सकता है। सहानुभूतिपूर्ण परिस्थितियों की यदि आप बात करें जहां पर आप जो है एक तरह से मृत्युदंड देने से बचते हैं, वो परिस्थितियां हैं जैसे अपराध के समय आरोपी जो है उसकी मानसिक या फिर जो जो भावनात्मक स्थिति है वो ठीक नहीं थी, वो किसी मानसिक या फिर भावनात्मक संकट से गुजर रहा था, तो ऐसी स्थिति में आप जो है यह न्यायालय जो है वो मृत्युदंड देने से इनकार कर सकता है। या आरोपी की उम्र जो है वो काफी कम है या बहुत ज्यादा वृद्धावस्था में है तो भी उसको मृत्युदंड देने से इनकार किया जा सकता है। या सुधार की संभावना बनी हुई है, समाज के लिए खतरे का जो स्तर है वो काफी कम है, या फिर उस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के निर्देशन पर कार्य किया है, नैतिक रूप से या फिर वो व्यक्ति मानता है जो है उस अपराध को या अपराध की आपराधिकता को समझने में वो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से सक्षम नहीं है। तो ये कुछ परिस्थितियां हुई जहां पर न्यायालय जो है वो मामले की सुनवाई करने और वहां पर मृत्युदंड देने से इनकार कर सकता है। तो ये हमने दोनों तरह की परिस्थितियों पर बात की कि कब जो है न्यायालय सजा दे सकता है और कब सजा देने से इनकार कर सकता है। तो दोनों को हमने समझा। तो हमने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत की बात की। अब सजा के मापदंड क्या हो सकते हैं, यानी किन आधारों पर सजा डिसाइड की जाती है, किन आधारों पर मृत्युदंड डिसाइड किया जाता है। तो एक जो फैक्टर है वो आपका आरोपी की उम्र हो सकती है। ये फैक्टर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था राम नरेश बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2012 के विवाद में। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी की उम्र जो है वो भी यहाँ पर सजा की प्रकृति निर्धारित करते समय, सजा क्या दी जाएगी वो निर्धारित करते समय आरोपी की उम्र को भी कंसीडर किया जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है अपराध की प्रकृति, यानी कि जो आपका क्राइम है उस क्राइम का नेचर क्या रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर जैसे एक बहुत अच्छा सिद्धांत है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको क्या करना है, अगर आपको ये डिसाइड करना है कि कोई मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत को फॉलो करता है, उसको पूरा करता है या फिर नहीं करता, तो आपको क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर आपको उसी तरीके के बहुत सारे मामले लेने हैं, बहुत सारे मामले आपको उसी तरीके के उसी नेचर के लेने हैं। जैसे वर्तमान मामला जो है वो आपका रेप का केस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको रेप के बहुत सारे केस लेने हैं और फिर इन केसेस को कंपेयर करना है जो मौजूदा केस है उसके साथ। अगर आपको ये लगता है कि जो मौजूदा केस है वो ज्यादा जघन्य है इन सभी अपराधों से, तो ये हो जाता है आपका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। और अगर आपको लगता है कि ये जो आपका मौजूदा मामला है ये इसी तरीके का है, ये इसी ग्रुप का हिस्सा है, तो इसी ऐसी ही चीजें यहाँ पर हुई हैं, तो फिर ऐसे में ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं हो जाता है। तो ये पूरा सिद्धांत आपका सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ताकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत की सब्जेक्टिविटी को खत्म किया जा सके। ऐसा ना हो कि जज के दिमाग पर ही निर्भर करने लगे कि जज किसी व्यक्ति को सजा देना चाहते हैं या फिर नहीं देना चाहते। ऐसा ना हो कि जज का जो है दिमाग किसी दिन अच्छा है तो उन्होंने किसी को सजा नहीं दी और किसी दिन दिमाग जो है वो ठीक नहीं है, किसी दिन उनका जो भी आपका प्रेशर है वो ज्यादा है तो उन्होंने सजा दे दी। तो जज की सब्जेक्टिविटी पर ये डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद में ये पूरा विवाद का नाम था शंकर किशन राव खाड़े बनाम महाराष्ट्र विवाद 2013। इस पूरे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा तरीका दिया था कि आपको समान मामलों से उस केस को कंपेयर करना है और उसके बाद आप उसकी रेयरिटी को डिसाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य विवाद है, यहाँ पर 1983 में ये विवाद हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उन मामलों में मृत्युदंड दिया जा सकता है जहां समाज की सामूहिक अंतरात्मा इतनी आहत हुई हो कि न्यायपालिका से मृत्युदंड लगाने की अपेक्षा की जा रही है। यानी कि जो आपका क्राइम है, क्राइम का नेचर क्या है, वो नेचर भी डिसाइड करेगा कि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है या फिर नहीं दी जा सकती। फिर एक और फैक्टर है वो है सुधार की संभावना। क्या उस व्यक्ति के सुधरने की कोई संभावना मौजूद है। अगर उस व्यक्ति के सुधरने की संभावना है यानी कि उसकी उम्र जो है वो काफी कम है तो उसको जो है यहाँ पर मृत्युदंड से बचाया जा सकता है ताकि उसको सुधारा जा सके। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था संतोष बारियार बनाम महाराष्ट्र विवाद 2009 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैसले आपके सुप्रीम कोर्ट के हुए जो हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ अन्य मामलों की। तो एक तो मामला हमने देख लिया, एक मामला है आपका मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य विवाद 1983 में आपको देखने को मिला था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि जब समाज की सामूहिक अंतरात्मा को ठेस पहुंचती है या झटका लगता है तो मृत्युदंड जो है आपका उचित हो जाता है। 2013 का एक मामला है शंकर किशन राव खड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य विवाद, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने समान मामलों के साथ कंपेयर करने का सिद्धांत दिया था। फिर एक 2020 का मामला है, केस का नाम था
दत्तात्रेय बनाम महाराष्ट्र राज्य विवाद, जहां पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई की बात की गई थी, जहां पर कहा गया था कि सुनवाई जो है वो सही समय पर होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है अगर सुनवाई जो है वो निष्पक्ष तरीके से सही ढंग से नहीं हो रही है। तो ये कुछ सिद्धांत, ये कुछ आपके मामले हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। तो ये ओवरऑल हमने इस पूरे टॉपिक पर बात कर ली है। मामला जो पूरा केस है वो केस यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अब अंत में एक करंट अफेयर का सवाल आपके लिए मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों का सिद्धांत यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो दिया गया था, प्रतिपादित किया गया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी संतोष बारियार बनाम महाराष्ट्र राज्य और ऑप्शन डी शंकर किशनवाड़ खड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत जो है सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में दिया था। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी खबर में हमने जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।